सभी को स्वागत है आपका इट इज़ नेहा एडुकेटेड चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूचना क्या है, सूचना के स्रोत जो आपके इम्पॉर्टेंट जो है तीन, अगर हम बात करें मुख्य रूप से, पहला आपका प्राइमरी, दूसरा आपका सेकेंडरी, तीसरा आपका टर्शियरी। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो सूचना के स्रोत हैं उनमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जो कि आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है ही जो कि आना है, बाकी 2 से 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि काफ़ी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कहें तो एक बेसिक आपका ये टॉपिक हो सकता है, और कहें तो अगर अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी। जो भी आपका डाटा इसमें आप देखेंगे वो सभी आपका ऑथेंटिक सोर्स है। इससे पहले भी जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप NIOS की बुक्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। जैसे कि आपको इंग्लिश मीडियम से है चाहे हिंदी मीडियम से है तो आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें आपके जो हर एक स्रोत होगा उसके जो उदाहरण होंगे वो सभी अच्छे से दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सूचना की परिभाषा। तो सूचना की एक बार आप इनिशियली क्या चीज़ है सूचना वो आप देख सकते हैं। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सूचना की परिभाषा पहली है अनुभव अथवा अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान। सेम PDF आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उसमें भी आप देख सकते हैं। दूसरा है विशिष्ट समसामयिकी घटनाओं तथा अथवा स्थितियों का ज्ञान, जैसे समाचार आदि। तो ये सभी चीज़ें किस में आएगी, जिसमें सूचना जो है आंकड़े और सूचना आपको मिलते हैं, वो सभी हम किस में काउंट करते हैं, सूचना में हम काउंट करते हैं। और संशोधित, संग्रहित या फिर प्रेषित जो आंकड़े होते हैं जैसे कंप्यूटर विज्ञान आदि में, ये सभी आप क्या आएंगे सूचना में। अब सूचना के कुछ स्रोत हैं वो आपको जानने ज़रूरी है, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूचना स्रोत जो हैं, जैसे सूचना स्रोतों को उपयोगकर्ताओं की जो है उपयोगिताओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, सूचना के विषय, प्रकार, माध्यम या स्वरूप के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इसमें 2 समूहों में जो है इसको विभक्त कर सकते हैं। पहला आपका जो हिंदी में दिया गया है प्रलेखीय स्रोत, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। दूसरा है अप्रलेखीय स्रोत, जिसको हम कहते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। प्रलेखीय स्रोत में कौन कौन से आपके आते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रलेखीय स्रोत आपका संबंधित है, जैसे सूचना के जो सभी लिपिबद्ध स्रोत आते हैं, जो सोर्सेस होते हैं, चाहे उनकी कोई भी विषय वस्तु या प्रारूप हो, चाहे वो मुद्रित या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूपों में प्रकाशित या फिर अप्रकाशित होते हैं, उनमें आपके आएंगी पुस्तकें, पत्रिकाएं, मैगजीन या फिर संदर्भ पुस्तकें। प्रलेखीय स्रोतों को उनकी सूचना की विषय वस्तु व भौतिक रूप के आधार पर पुनः श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला आपका है प्रलेखीय स्रोत। प्रलेखीय स्रोत मतलब डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। तो इसको कर सकते हैं बाई कंटेंट या फिर कर सकते हैं, या फिर इसको करेंगे हम प्रलेखीय स्रोत से प्रारूप के अनुसार बाई फॉर्म। नेक्स्ट अब जो इसमें प्रलेखीय सूचना के स्रोत हैं, सूचना के प्रलेखीय स्रोत में जैसे विषय वस्तु के अनुसार, तो इसमें दिए गए हैं 3 प्राथमिक, द्वितीयक और सूचना के तृतीयक स्रोत। अब ये जो आपके 3 हैं, इनके जो उदाहरण हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं कि आपके प्राथमिक स्रोत में आएगा, द्वितीयक में आएगा या फिर तृतीयक में आएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि सूचना के सभी लिपिबद्ध स्रोत जैसे कि पुस्तकें, पत्रिकाएं, लेख, शब्दकोश, समाचार पत्र, शोध प्रबंध, मार्गदर्शिका पुस्तकें, निर्देशिकाएं आदि को उनकी सूचना, विषय वस्तु और उनके संगठनात्मक स्तर के आधार पर निम्नलिखित बुनियादी वर्गों में बांटा जा सकता है, जो कि आपके ये 3 हैं। यहाँ तक आपको पता ही है। बाकी अभी इम्पॉर्टेंट जो है आपके इनके उदाहरण जो दिए जाएंगे उनको आप साथ में नोट करते हुए चलें। तो प्राथमिक स्रोत जो होता है इसमें हम मूल रूप से जो चीज़ें आती है उन चीज़ों को देखते हैं। प्राथमिक स्रोत वे हैं जिनमें ऐसी सूचना का समावेश होता है जिसमें प्रथम बार प्रकाशित, सूचित या लिपिबद्ध किया गया है, जो सूचना हमें पहली बार मिल रही है, जो एक संसाधित नहीं है, एकदम कच्चा आप उसको डेटा कह सकते हैं। प्राथमिक स्रोत में अपरिपक्व
पूर्व ज्ञात तथ्यों का मतों की नई व्याख्या, कोई प्रेक्षण, नया प्रेक्षण आदि प्रयोग आदि शामिल है। ये भी आप इसके उदाहरण के तौर पर ही ले सकते हैं, जैसे कोई नया प्रेक्षण है, प्रयोग है। और नवीन सूचना का प्रकाशन, किसी समसामयिकी में प्रकाशित लेख, मोनोग्राफ, शोध प्रतिवेदन, एकस्व, पेटेंट। पेटेंट आपके काफी बार पूछा जाता है। शोध प्रबंध किसी लेख में पुनः मुद्रण या फिर किसी कृति के रूप में होता है। अपनी प्रकृति के अनुसार सूचना के प्राथमिक स्रोत जो है ज़्यादातर बिखरे हुए होते हैं, और इसमें अब आप चयनित सूची जो दी गई है वो आप इनको नोट कर सकते हैं। पहला आपका प्राथमिक सामयिकियाँ, समाचार पत्र आपके प्राथमिक स्रोत में आएंगे। तकनीकी प्रतिवेदन, शोध प्रबंधन, सम्मेलन में प्रस्तुत आलेख, पेटेंट, एकस्व, मानक, स्टैंडर्ड, ये सभी आपके प्राथमिक स्रोत है, तो इसको आप ज़रूर नोट करके चलें और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। समस्याओं को बाद में हम देखेंगे, पहले आपके जो उदाहरण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनिशियली क्वेश्चंस जो आपके हैं इन्हीं पर बेस्ड पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं। द्वितीयक स्रोत आपका कौन सा है? सूचना का जो द्वितीयक स्रोत है वो अस्तित्व के सूचना के प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर करता है। अगर प्राथमिक स्रोत से आगे अगर हम बात करें, उन चीज़ों को अगर संशोधित किया जाता है तो द्वितीयक स्रोत में हम उसको काउंट करेंगे। सामान्यतः प्राथमिक प्रलेखों को संक्षिप्त रूप में सहायक क्रम में सूचीबद्ध करके दी गई सूचनाओं को प्रस्तुत करते हैं, ताकि प्राथमिक प्रलेखों का अस्तित्व बना रहे, उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। सूचना को पुनः व्यवस्थित करने के आधार पर द्वितीयक स्रोतों को सामान्यतः निम्न 4 भागों में जो बांटा जा सकता है। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, अनुक्रमणिका या सारांश रूप, सर्वेक्षण रूप, संदर्भ पुस्तकें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर जो है नोट कर सकते हैं। संदर्भ पुस्तकें आपके द्वितीयक जो स्रोत है, सेकेंडरी सोर्सेज जो है उनमें आएंगी। चौथा है आपका तकनीक के अनुवाद के रूप में, तो ये सभी आपके किस में है? द्वितीयक स्रोत में है। नेक्स्ट आपका एक और प्रश्न यहाँ पर अच्छा है, तो इंडेक्स शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के, तो ये पूछा जा सकता है लैटिन भाषा के जो इंडिकेयर से हुई है, जिसका अर्थ है संकेत करना या फिर प्रदर्शित करना। और अनुक्रमणिका भी आपका द्वितीयक प्रकार का स्रोत है। संदर्भ पुस्तकें क्या होती है? अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ पुस्तकें क्या हैं, क्योंकि संदर्भ पुस्तकों को लेकर के भी प्रश्न आते हैं। सीधा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी आपकी रेफरेंस बुक है या फिर नहीं है। तो ये जो पुस्तकें होती है विशिष्ट या फिर सामान्य विषय पर तथ्यों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, सांख्यिकी सूचना, पृष्ठभूमि सूचना प्रदान करती है। संदर्भ स्रोतों के अंतर्गत, तो यहाँ पर इसके उदाहरण कौन से हैं वो यहाँ पर हाईलाइट ये हो गए हैं। अंतर्गत शब्दकोश, विश्वकोश, निर्देशिकाएं, अब्दकोश, ईयरबुक जो होती है, पंचांग, मानचित्र या फिर भूचित्रावली, ये सभी आपकी रेफरेंस बुक या फिर संदर्भ पुस्तकें हैं। ये स्रोत विशिष्ट विषय पर तथ्यों को ढूंढने के लिए उपयोगी है। सूचना को शीघ्र खोजने के लिए विषय शीर्षकों को इन स्रोतों में वर्ण क्रमानुसार रखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आपका जो चीज़ है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, इसको आप देख लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अब आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका तृतीयक स्रोत है। टर्शियरी जो सोर्सेज है उनमें कौन कौन से आएंगे? इनमें आपके ये जो तृतीयक स्रोत है वो आपके सूचना के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पर ही आधारित होते हैं। तो प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों की कुंजी के रूप में ये सेवारत है। तृतीयक स्रोत जो है सामान्यतः प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों में संकलन किए जाते हैं। प्राथमिक अथवा द्वितीयक स्रोत का चयन करने में खोजकर्ता मदद करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो इसमें आएगी। यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे जहाँ वांछित विषय पर सूचना उपलब्ध होगी, सूचना के तृतीयक स्रोतों के अंतर्गत साहित्य के लिए मार्गदर्शिका, संदर्भ स्रोतों की मार्गदर्शिका, वाङ्मय सूची आदि प्रकाशन में जो आते हैं। तो ये आपके उदाहरण महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर सकते हैं। प्रकाशन के क्रम में प्रथम प्राथमिक स्रोत प्रकाशित होते हैं, बाद में प्राथमिक स्रोतों पर आधारित द्वितीयक स्रोत संकलित किए जाते हैं, और फिर आपके तृतीयक स्रोत जो है आपके तीसरे क्रम में आते हैं, और ये आपके आधारित होते हैं पहले प्राथमिक पर, फिर द्वितीयक पर, फिर आपका जो तृतीयक ये क्रम बना हुआ है।
इसके बाद इस जो आपका पूरा चैप्टर है इसमें एक महत्वपूर्ण एक टर्म है, इसको भी आप ध्यान रखें। कलाकृतियाँ एवं वास्तविक नमूने, रियलिया जो टर्म है इसको आप ध्यान रख सकते हैं, महत्वपूर्ण है, आ सकती है आपकी परीक्षा में। तो इसमें कौन कौन से कलाकृति, मानव कौशल कार्यों द्वारा हस्तशिल्प से बनी वस्तुएं जो है आपकी जो ये कहलाती हैं, जिसमें ऐतिहासिक एवं पुरातत्व विज्ञान की रुचि के विषयों का समावेश है। उदाहरण के लिए जैसे कोई औजार, गुफा, चित्रकारी आदि। रियले शब्द का प्रयोग ग्रंथालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस एवं शिक्षा में वास्तविक जीवन की कुछ वस्तुओं को संकेतित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे विभिन्न प्रकार की जो लकड़ियों या फैब्रिक्स या फिर सिक्का या फिर कोई अन्य वस्तु जो विषय को अच्छी तरह समझने में सहायता करती है, इन्हें रियलिया कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इम्पोर्टेंट तो आपका जो चीज़ अभी हमने जो तीनों प्रकार के स्रोत हैं उनमें जो महत्वपूर्ण आपके पूछे जाते हैं उदाहरण, उनको करना ज़रूरी था। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप NIOS की बुक्स को अगर कवर करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपका कहूँ तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ कवर कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी टॉपिक को लेकर के बेसिक्स क्लियर नहीं है, किसी में भी आपको सही एकदम डेटा चाहिए, तो आप किसी पब्लिकेशन की ओर ना जा करके आप काफ़ी सारी जो वेबसाइट जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पर अवेलेबल है ऐसी तरह से बुक्स, VMOE की बुक्स से आप दे सकते हैं। और लेकिन VMOE से ज़्यादा ये बुक्स आपको ज़्यादा एकदम पढ़ने में भी ठीक लगेगी, समझ आपको अच्छे से आएगा, क्योंकि बहुत क्लैरिटी से समझाया गया है, बहुत ही जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वही दी गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जो महत्वपूर्ण था वो मैंने शेयर किया है। बाकी अगर आप कोई टॉपिक अगर आपको लगता है वो मैं ज़रूर इस तरह से वीडियो को लेकर आऊँगी। बाकी आप खुद भी अपने लेवल पर इन सभी जो PDF को डाउनलोड करके कवर कर सकते हैं, उससे आप बहुत जल्दी कर पाएंगे और आपका सिलेबस भी कवर होगा। कोई भी टॉपिक है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप जाके सीधा वेबसाइट से, चाहे आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में है तो हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू। बाकी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएंगे। जो राजस्थान GK की जो सीरीज चल रही है उसको आप देख सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलते हैं। सो थैंक यू।